जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। एक सत्संग लिखा हुआ है, एक रिकॉर्डेड है। तो पहले सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में होली वाले दिन, रंग वाले दिन संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। कृपा मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और आप सभी को रंग भरी होली की खुशियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृपा आपको भी रंग भरी सबकी ज़िंदगी में इतने सारे रंग, कलरफुल रंग भरने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी भी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए कृपा शुक्राना। सबसे बड़ा रंग एक पिता का रंग, गुरुपा ने जो हाथ थामा उसके लिए शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। सबसे बहुत बड़ा एक बेटियों के लिए ना बहुत बड़ा छावा होता है कि हमें कोई पिता के रूप में मिला है, कोई एक ऐसे भाई के रूप में मिला है, कोई दोस्त के रूप में मिला है। एक ऐसा छावा मिला है जिसकी छाँव में हम सब कुछ कह सकते हैं, जो हमें हमारी बातों का जवाब देते हैं, जो हमें हमारे समय आने कोई परेशानी आने वाली है उसके लिए पहले समझा देते हैं, ऐसे उपाय करो, पूजा पाठ करो, दिल से करो, रब को याद करो, कर्मा अच्छा करो, कर्म करना अच्छा बताते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करो ना कम है उसके लिए। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं सोची कि मैं दिल से नहीं कर रही, मैं दिल से कर रही हूँ गुरुपा। जब किसी भी लड़की को एहसास होता है ना कि हमें हमारे साथ हमारे गुरुपा है, बहुत खुशी होती है अंदर से। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। जब ये होता है ना कि हाँ, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा एहसास है, ऐसी शक्ति है अपने पास जो हमें हर दिन हम देख रही है और हमें एहसास भी कराती है, बताती भी है कि हम हैं तुम्हारे साथ में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी तितली के रूप में हो, किसी जैसे गुरु जी की गाड़ी मिल जाती, स्टिकर लगी हुई उसके रूप में हो, मतलब मोर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो हमें बताती है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप सबकी ज़िंदगियों में, हर बेटी की ज़िंदगी में, जो भी संसार में पूरे विश्व में महाशिव को, भोलेनाथ को, महादेव को मानती हैं और जल चढ़ाती हैं, और भगवान को तो सभी मानते हैं। तो आप सबको उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरना, ढेर सारी खुशियाँ भरना, स्ट्रॉन्ग बनाना, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, और इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाना, इतना ध्यान ज़रूर रखेगी अपने से बड़ों का और अपने से अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखे। बस। शुक्राना गुरुपा। दूसरा भी शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा कहते हैं कि तेरे शरीर में ना ये बात तो सोचिए, मेरा शरीर ना कुछ टाइम से ना बहुत अकड़ सा रहा है, अकड़ सा रहा, थकान से महसूस हो रहा है, मैं पहले जितनी एक्टिव नहीं हूँ। हाँ, गुरुजी ये भी कहते हैं मुझे ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, और मुझे इस बार बहुत जल्दी वाली नज़र, भारी नज़र लग गई है संगत जी। मैं मंडे को छुट्टी थी मेरी ऑफिस की, अभी जो मंडे गया है, और मेरी बहन मुझे शुरू से ही नहीं पसंद करती है। पसंद शुरू से कि अब ज़्यादा ही होता जा रहा है, अब हद ही हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि मुझे पता है, वो गुरुपा ने भी बोला है कि उसको ना वशीकरण किया हुआ है, और वो मेरी चाची ने किया हुआ है। मैं संध्या वेले मैं ये उन्हीं उनका नाम ले रही है तो सब गुरुजी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनाए हैं। गुरुजी ने मुझे कैंसर के बहुत सत्संग सुनाए हैं। गुरुजी ने मुझे ब्लड मतलब शुगर के भी ग्रुपा ने, ब्लड शुगर शुगर के भी ग्रुपा ने मुझे सत्संग सुनाया है।
तो शुगर तो कृपा ने मुझे बंद कर दिया था 4 महीने के लिए। हालाँकि मैंने बंद ही कर दी थी, मैं बिल्कुल फीकी चाय पीती थी, लेकिन कृपा को जब मैं भूख लगाती थी तो कृपा कहते थे मैं तो मीठा पीता हूँ, तो मैं थोड़ी सी चीनी डालने लगी थी और उसी तरह से मुझे आदत पड़ गई है। अब मुझे फीकी भी चाय होगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीठा मुझसे नहीं मीठी चाय नहीं पी जाती। और तो जब मैं बता रही थी ग्रुप में, संगत जी मुझसे सत्संग सुनाते इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो मेरी बहन ना सुबह सुबह गुस्सा कभी भी होने लग जाती है। वो बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं, टैलेंटेड हैं और सभी उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी और के कंट्रोल में होते हैं ना, तो हमारा कंट्रोल अपने शरीर पे नहीं होता, ना हमारे दिमाग पे रहता। हम जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं ना, उनको भी अपना बुरा ही मानते हैं। तो संगत जी मेरी बहन सुबह-सुबह से मुझे बोलना शुरू कर देती है, हाय, हाय, हाय तो मुझे बहुत करती हैं भी, हाय तुझे मेरी हाय पड़ेगी, तुझे मेरी हाय लगेगी। तो मैं इग्नोर करती रहती, मतलब इग्नोर करती रहती, जो भी होगा भगवान देख लेंगे। उस दिन से मैं पार्क में गई हूँ, पार्क से आने के बाद मैं लेटी ही रही हूँ, मुझे बुखार हो गया, अगले दिन मैं बुखार, मंगलवार ऑफिस गई, बुधवार की शाम भी मैं लेटी रही और होली पे भी मैं धीरे-धीरे उठ के काम करा, क्योंकि काम तो करना है। दवाई लेके ऑफिस गई, दवाई लेके फिर मैं उठ गई। अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अकड़न है बॉडी में, पर मैं जल प्रसाद से दवाई लेती हूँ और सबको ही जल प्रसाद पिला देती हूँ। मैं गर्म पानी सब पीते हैं ना सुबह को, तो मैं उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद मिला देती हूँ, तो गुरुपा सही कर देंगे। तो गुरुपा के जल प्रसाद से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पता है, विश्वास है मुझे। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे इतने समझाने के लिए, ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी मेरी बहन को उनका वशीकरण नष्ट कर दो, क्योंकि ना आज पता है क्या हुआ संगत जी, होली पर हम ना वृंदावन गए थे। तो सच बात है, मैं आपको बताया, हम वृंदावन गए थे। मेरी मम्मा की बहुत दिनों से थी, मेरी भी थी, कि मैं तो चाहती थी कि जब मैं अपनी गाड़ी खरीदूँ तो सबको लेकर चलूँ। मैं गाड़ी नहीं खरीद पाई, 2 साल पहले ही मैंने मम्मा को कहा था कि मैं गाड़ी कर लेती हूँ, हम तब चलते हैं। तब मेरी बुकिंग हुई थी, मेरी रियल एस्टेट में बुकिंग कर दी, तब मेरी बुकिंग हुई, तो बुकिंग का पैसा आया था। तो मेरी मम्मा नहीं गई, मतलब मेरा मन था कि सबको लेकर जाऊँ गाड़ी बुक करके, नहीं गई। तो मेरी बहन भी गुस्सा कर गई तब, और वो मुझ पे बहुत गुस्सा कर, मैंने कहा मम्मी चलो इस बार भी वो नहीं चलेंगे, मुझे पता, मना कर देगी। फिर मम्मी डरती बहुत है वो, क्योंकि मैंने एकदम से तांडव से मचा देती हैं घर में, अभी भी ऐसे ही किया हुआ है उन्होंने। तो मैं, मम्मा और छोटी बहन, हम तीनों वृंदावन होकर आ गए। उन्हें बहुत बुरा बुरा लगा तब से कि तुम अकेले होकर आगे पूछती हैं, समझती क्या हो रहा है आपको। उसके बाद मेरी मम्मी महाकुंभ होकर आई हैं, इलाहाबाद गए थे वो, तब तो वो मम्मी और दोनों, क्योंकि मम्मी ने किया तो था 4 के लिए, लेकिन दोनों दो और बहनें, मुझे तो जाना नहीं था, 2 और बहनें नहीं गई। तो इस बात पे गुस्सा होकर बैठ गई कि तुम वही सब प्रॉपर्टी लेना चाह रही, तुम ये सबको फिर तो वो ना सबको प्रॉपर्टी के ऊपर बोलना शुरू कर देती हैं। पापा नहीं कहते, तुम पापा का पैसा लेकर बैठ गए। तो गुरु जी को सब बातें पता है, क्या मैं बोलूँ, इस गुरुपा को क्या को तो पता ही है। मतलब प्रॉपर्टी का मामला हर जगह है। मुझे लगता है कि हर घर की यही परेशानी होती है, हालांकि मेरे मायने प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं है। बट जब हम किसी और के कंट्रोल में होते हैं तो सब उल्टे सीधे दिमाग की उल्टे सीधे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो अ, आज मेरी मम्मा जब होली पे कलर लगाने लगी उनको, तो फिर से बोलने लगी तुम, मतलब गंदा बोलने लगी। फिर पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, मम्मी को आके कलर लगाती है सारी संगत जी। कहती है पता नहीं अगले साल, पता नहीं मैं हूँ या आप ना हो, हम दोनों में से पता नहीं कौन ना हो। मैंने के टच वुड, गुरुजी के आशीर्वाद से तुम दोनों ही होंगे, लेकिन आप नहीं, आपकी वो बुरी आत्मा बोल रही है जो हमारे घर में खुशियाँ नहीं देखना चाहती है। शांति से रहे तो वो भी नहीं, क्योंकि गुरुपा मुझे कहते हैं मारण क्रिया करा रहे हैं और वो होली के दिन उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो सत्संग सुन, तो मैंने वो सत्संग तो सुने हैं, लेकिन उनमें से फिर भी कुछ सत्संग तो रह गए हैं, वो मैं आज सुन लूँगी। मुझे पता है मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि कृपा के मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं।
ब्लेसिंग वाले मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मन दुखी तो होता ही है। मैं बहुत सा होली खेलना, मुझे होली मेरा फेवरेट त्यौहार है। मुझे होली खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इस बार मैंने इतनी होली नहीं खेली। होली का बस टीका ही गुलाल ही करा हल्का सा, एक भी फ़ोटो नहीं है इस बार अभी होली की। तो कुछ तबीयत भी ठीक भी नहीं है, और उनकी वजह से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इतना खाना बनाया कोई ढंग से खाया भी नहीं है। तो मन उदास तो हुआ है, बहुत उदास हुआ है। तो गुरुजी, मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करो गुरुजी। और मैं शुक्राना करती हूँ कि आप कृपा कहते तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया, तेरी फैमिली की रक्षा करने में खुद आऊँगा, मैं खुद कर रहा हूँ तेरी फैमिली की रक्षा। कोई परेशानी आएगी तो मैं खुद आऊँगा किसी भी रूप में। तो गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं होली पर तेरे घर आऊँगा पिंक कलर के चोले में, और तू मुझे पहचान लेना और मुझे चाय ज़रूर पिलाना, और फिर पीछे पलट के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। तो ग्रुपा मैं तो वेट ही करती रहेगी, कोई नहीं आया। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, अभी तक कोई नहीं आया। संध्या वेले शुक्राना सत्संग है, 6:45 हो रहे हैं लगभग, 6:45 अप्रोक्सीमेटली इतना लव हो रहा है। तो अभी भी उम्मीद है मुझे कोई तो आएगा। तो कृपा मेरी अरदास सुनिएगा और मेरी जाने अनजाने की गई गलतियों को माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गलतियाँ हो गई तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। और कृपा ने कहा इलायची, तेजपत्ता, कड़ी पत्ता, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी और अर्जुन की छाल मिलाकर पीने के लिए कहा है। तो गुरुपा मेरी मम्मा को भी कहा है, लेकिन मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं पी रही हैं। उनको मैं बोलती कहते वोमिट हो जाती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी मैं क्या करूं। दवाई देती हूँ जो गुरुजी के जल प्रसाद से दे रही हूँ, बट मुझे हर दिन चिंता है ज़रूर रहती है, क्योंकि ना हाथ में पैसा है और ना हाथ में कोई अच्छी नौकरी है, और ना घर का कुछ भी मुझे सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। जो करें सो गुरुपा करें, जैसे करें गुरुजी की मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। कृपा मेरा शुक्राना सदा स्वीकार करना, जाने अनजाने की गलतियों को माफ़ करना गुरुपा। मेरे परिवार से कोई जाने अनजाने की गलती हो गई तो उनको माफ़ कीजिएगा। मेरी मम्मा की तरफ से शुक्राना गुरुजा, मेरी मम्मा की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी। और आप सभी को होली की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं गुरुपा। गुरुपा मेरा कभी हाथ हाथ मत छोड़ना गुरुपा, और मेरे परिवार का हमेशा ध्यान रखना गुरुपा, हमेशा ध्यान रखना। संगत जी, मुझे ना अपनी नीम करोली वाले बाबा के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं हन्नू भैया को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, बचपन से ही बड़ा भाई मानती हूँ, सबसे बड़ा भाई। तो शायद इसलिए मुझे नीम करोली वाले बाबा के मैसेज आ रहे हैं। जाऊँगी मैं नीम करोली बाबा भी, ज़रूर जाऊँगी। पर जाएंगे तुम तभी ना जब हमारा वो सही से बुलाएंगे, वो मुझे गुरुजी बताएंगे। गुरुजी ने समझा दिया, चाहे तू छतरपुर के पास आती रही बचपन से, मैं आती, मेरे मामा जी रहते हैं वहीं पे महरौली में, अगला स्टॉपेज छतरपुर पड़ता है। लेकिन मैं गई तब जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, जब से गुरुपा ने बोला इस समय आ गया है। तो नीम करोली बाबा के घर भी मैं तभी जाऊंगी जब वो बोलेंगी, हन्नू भैया बाबा जी बोलेंगी तो जय गुरु जी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, मेरे घर में ना कोई मान, मतलब मेरी बहनें कहती हैं कि आप ना गुरुजी के सत्संग से लगा देते हो, मन जाप लगा देते अपने वो गुरुजी का। मुझे बहुत गुस्सा बुरा लग गया था, गुस्सा आ गया कि गुरुजी ने वहाँ दिए हैं। जब तुम्हें समझ में आएगा तब तुम्हें बहुत सोचोगे क्या कह रहे हो। और यदि तुम किसी को मानते हो तो किसी किन्हीं के लिए ना ऐसे बोलो भी मत, अपमान भी मत करो। मैंने उनको ऐसे ही बोला तो गुरुपा, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी ना सब बातें सुन रहे होते हैं, माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा उनके लिए, क्योंकि मेरी बहन ना
एक ओमकार सतनाम वो ही चला के रखती है और उसी ने हमें सुनने की आदत डाली है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक हमें भगवान का आदेश ना हो तो हमें पता नहीं होता, अपने अपने अंदर के भगवान को नहीं पहचान पाते, शक्ति को। तो जब गुरु जी की मर्जी होगी तो गुरु जी अपना पकड़ लेंगे हाथ। तो तब तक के लिए वो भी वेट प्रतीक्षा ही करेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन कोटि शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू गुरु जी। कृपा, मैं आपका वेट कर रही हूँ कि आप किस रूप में मेरे घर आएंगे, तब मैं आपको चाय पिलाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी कर सकते हैं अपने सत्संग शेयर। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।